हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर लेटेस्ट करंट अफेयर रिलेटेड, उसको हम लोग कवर करते हैं एक समरी टाइप, एक स्टोरी टाइप पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर की। चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना है, कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? 103 किल्ड इन ट्विन ब्लास्ट एट मेमोरियल इवेंट इन ईरान। तो ईरान जो कि एक वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे क्या हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, मतलब दो ब्लास्ट हुए। एक इवेंट चल रहा था, ठीक है, एक मेमोरियल इवेंट चल रहा था ईरान के अंदर। उस टाइम पे ये ब्लास्ट हुआ। तो इसमें जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मारे गए। ये एक वहाँ का एक जनरल है कसीम सुलेमानी, उसकी जो है डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ पब्लिक के बीच में और लगभग 103 लोग जो हैं वहाँ पे मारे गए। तो ईरान में ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। तो अभी लेटेस्ट ये न्यूज़ जो है वो ईरान से आई है। ईरान की जो कैपिटल है वो है तहरीन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स सेबी प्रोफ टर्न्स दी स्पॉटलाइट ऑन हिंडरबर्ग्स कंडक्ट। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, मैं आपको एक न्यूज़ कवर करने से पहले बता देता हूँ। जो हमारा अडानी ग्रुप है ना इंडिया का, जो अडानी है वो थर्ड रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। तो उनकी उनकी जो स्टॉक मार्केट है ना, उनके शेयर्स का जो दाम था अचानक बढ़ गया पिछले 2-3 सालों से। उसके बाद एक हिंडरबर्ग्स रिपोर्ट आई, ठीक है, एक कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट डाली कि इन कैसे जो है ये जो अडानी है वो मतलब एक फेक चीज़ें कर रहा है, कैसे लोगों को ये ठगी कर रहा है लोगों के साथ। तो उसके बाद इसके जो स्टॉक मार्केट था, जो शेयर के जो दाम थे वो एकदम, शेयर्स जो थे वो एकदम कम आ गए, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो तो जैसे ही सिक्योरिटी जो इनके अडानी जो ग्रुप है, इनके शेयर्स जो हैं वो गिर गए एकदम से। जैसे ही हिंडरबर्ग्स की रिपोर्ट आई, उसने पूरा खुलासा किया कि किस तरह से ये सबसे बड़ा स्कैम कर रहा है अडानी ग्रुप। उसके बाद जो सिक्योरिटी वो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, जिसकी फॉर्मेशन 1988 में हुई थी, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है शेयर मार्केट को, ठीक है। तो ये इस चीज़ की प्रोब करने लगा, छानबीन करने लगा और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको सही ठहराया है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो इसकी छानबीन करता रहे। तो उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो है वो बयान आया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज जो हमारा सेबी है ना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उनका पैसा जो है वो गलत जगह पे ना जाए, उस चीज़ को ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स लाइकली टू इंटेंसिफाई प्रोटेस्ट ऑन बीएनएस। कल भी मैंने आपको बताया था जो नए नियम आए हैं, जो आईपीसी की जो नई सेक्शंस आई हैं, क्रिमिनल लॉस में जो बदलाव आए हैं, उसके बाद क्या हो गया कि जो भी हिट एंड रन केस मामला आएगा ना, मतलब आपने एक्सीडेंट करके जो आप भाग गए, तो उससे उसमें क्या होगा, आपको 10 साल की सज़ा होगी। तो इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के आदमी है ना, जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट को जो देखते हैं, जो यूनियन है, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और प्रोटेस्ट के बाद जो है ये लोग स्ट्राइक पे उतर आए हैं और ये बोल रहे हैं कि हम लोग अपना जो प्रोटेस्ट है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन को ना, ये सीएम है झारखंड के, तो यही रहेंगे। ये किसने बोला है? एमएलएस का जो कोalition है, जो इनकी पार्टीज़ का गठबंधन है, उनके एमएलएस बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है वही झारखंड के सीएम रहेंगे। ये न्यूज़ मैंने इसलिए कवर किया है ताकि आपको पता होना चाहिए कि झारखंड का सीएम इस टाइम पे कौन है। तो कौन है? हेमंत सोरेन। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। 6 स्कूल गर्ल्स जंप ऑफ ट्रैक टू एस्केप मोलेस्टेशन इन गुजरात। मोलेस्टेशन का मतलब होता है छेड़छानी करना। तो लगभग 6 स्कूल गर्ल्स जो थी, उन्होंने रेलवे ट्रैक को जंप किया क्योंकि उनके साथ जो है ना मोलेस्टेशन हो रही थी, ठीक है। कुछ लोग जो थे, ये इन लड़कियों की उम्र जो है वो 15 से 17 साल थी। तो कुछ लोग जो है वो ट्रक में जा रहे थे और इनके साथ छेड़छानी कर रहे थे, मोलेस्टेशन कर रहे थे। तो ये जो है गुजरात में ये घटना हुई, छोटा देपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पुलिस ने इस चीज़ को बताया, उसके बाद पुलिस ने इसकी कंफर्मेशन ली। तो इसके ड्राइवर था सुरेश बिल, लॉस्ट कंट्रोल ओवर व्हील्स बाइल दी गर्ल्स। और इस ये जो जिस टाइम ये गर्ल्स का पीछा कर रहे थे ना, ये ट्रक जो है इसने अपना मतलब जो संतुलन था वो खो दिया और ये ट्रक जो है वो गिर गया। तो मोलेस्टर्स को उसके बाद पकड़ा गया है। तो आप समझ सकते हो इंडिया में अभी भी कितनी सारी घटनाएं होती हैं मोलेस्टेशन की। 15 से 17 साल इन लड़कियों की उम्र थी। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी ये पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहती है।
और उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट है। 55% ऑफ पेशेंट्स गिव एंटीबायोटिक्स ओनली एज ए प्रिवेंटिव मेजर से सर्वे। तो एक सर्वे हुआ है रिसेंटली जो कि कंडक्ट कराया है एनसीडीसी, ठीक है, उन्होंने इस सर्वे को कंडक्ट कराया है। तो उन्होंने बोला है कि जो 55% जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है ना, ठीक है, वो सिर्फ एक प्रिवेंटिव मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए जो है वो दी जाती है। मतलब सपोज़ करो कि आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है लेकिन तब भी वो दे दी जाती है ताकि क्या हो सके, मतलब इसका जो है ओवरडोज दे दिया जाता है। तो ओवरडोज देने की वजह से क्या होता है, इसका जो काम है ना बैक्टीरिया को मतलब किल करना, तो उससे क्या होता है बैक्टीरिया जो है इसके साथ एडजस्ट करना शुरू हो जाता है और हमें अदर्स प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो किसी भी चीज़ का ओवरडोज ठीक नहीं है। तो ये रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा दी जाती है, एक्सेस में दी जाती है, ठीक है, बिना सोचे समझे। नेक्स्ट क्या है, नेवी सेटअप सर्विलियंस इन अरबियन सी गुल्फ ऑफ अडन। तो ये रेड सी के अंदर है, ठीक है, रेड सी के अंदर क्या है, हमारा गुल्फ ऑफ अडन जो है वो रेड सी के आगे में है। और तो अभी हमारी जो नेवी है ना, उसने हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बताया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा जो हमारी सर्विलियंस है, निगरानी है, उसको बढ़ा रहे हैं अरबियन सी के अंदर और रेड सी के अंदर, क्योंकि जो हाउथीज़ ग्रुप है ना वो लगातार रेड सी के अंदर भी अटैक कर रहा है। तो नेवी जो हमारी है वो सर्विलियंस बढ़ा रही है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडिया ने अभी रिसेंटली उल्फा जो एक टेररिस्ट ग्रुप था, इंसर्जेंट ग्रुप था असम के अंदर में, उसके साथ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है, ठीक है, एक डील की है, पीस डील की है, ठीक है। तो उसके बाद इस ग्रुप ने बोला है कि हम लोग जो हैं मतलब पीस की तरफ बढ़ेंगे और हमारे जो हथियार वगैरह है उसको हम लोग छोड़ देंगे। तो रिसेंटली ये पैक्ट हुआ है, जब से बीजेपी आई है वो लगातार जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके साथ पैक्ट कर रही है। तो ये असम का एक ग्रुप था, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1985 में। तो इसकी फॉर्मेशन किस लिए हुई थी, क्योंकि ये लोग जो हैं, क्योंकि असम में क्या है इलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को इलीगल माइग्रेंट्स को रोकने के लिए ये अल्फ़ा ग्रुप बना था कि हम असम को एक सॉवरन स्टेट बनाएंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। तो उसी को लेके ये टेररिस्ट ग्रुप बना था और अभी जो है ये बंद हो गया है, मतलब इसके साथ जो है एक समझौता हो गया है। अब देखते हैं ये कब तक चलता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद ये वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई, अभी भी इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है। बाकी ये स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गई। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद।